संतान बिना, देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु, भोजन मान बिना। भजन बिना नरे से जैसे, भजन बिना नरे से जैसे, अश्व लगाम बिना जल जाए जिह्वा पापिनी, राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी, राम के बिना। देखिए, मैं बिहार की एक कथावाचिका हूँ और विशेष रूप से मैं श्री राम कथा कर रही हूँ। तो आज से लगभग 35 वर्षों से मैं कथा करती हूँ, बहुत बच्चे से। और कथा करने की प्रेरणा मुझे इस बात से मिली कि समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी बातों को, जो अच्छी बातें हैं, हमारे शास्त्र की जो बातें हैं, हमारे धर्म शास्त्र की जो बातें हैं, रामायण गीता भागवत जी की जो बातें हैं, जो आजकल बहुत लोग व्यस्त रहते हैं, तो इन सब बातों को पढ़ने की सबको फुर्सत नहीं है कि सब देखें धर्म ग्रंथों को। तो मुझे लगता है कि सत्संग बहुत ज़रूरी है और इसके लिए, सत्संग के लिए तो कथा जरूरी ही है। और ऐसे सनातन भी मैं पंडाल में जाती हूँ, सनातन की कथा मैं करती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोग समझे अपने आप को कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। देखा वो तो अपने व्यवहार में उतारेंगे ही, जीवन में उतारेंगे ही। जो नहीं समझेंगे उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन जो समझ लेंगे। मैं कथा करती हूँ तो हज़ारों की भीड़ रहती है, 10,000 भी लोग रहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि 10,000 की भीड़ में अगर 10 व्यक्ति भी बात को समझ गए, मेरे भाव को, तो मेरा कथा करना सार्थक है और जो आयोजक है उनका परिश्रम सार्थक है। तो बहुत कम उम्र में मतलब कि प्रेरणा कब से आई आपको? बहुत कम उम्र में, मतलब 8 साल की उम्र में मतलब कि जो है रामायण का पूरा पाठ था, फिर 12 साल की उम्र में मतलब कथा वाचक करने शुरू कर दिए, तो ये कैसे आया आपको प्रेरणा? जी, मैं मोतिहारी मेरा जन्म स्थान है और मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो मेरे पिताजी ब्राह्मण और वो पूजा पाठ कराते, रामायण पाठ करते थे। तो वहाँ पर 4 मानस सम्मेलन होते थे, अभी भी होता है उनके यहाँ में। उस मानस सम्मेलन में दिन में श्री रामचरितमानस का पाठ होता था और रात में भारतवर्ष के बहुत सारे विद्वानों को बुलाया जाता था। एक मतलब गोष्ठी टाइप में होता था और उसमें लगभग 1 घंटा 25 मिनट 45 मिनट ऐसे जितने जो विद्वान हैं उनको उसी अनुसार समय दिया जाता था। तो मैं पिताजी के साथ जाती थी। मेरी माता जी भी बहुत भक्त और वो भी मतलब समझिए पूरा रामायण उनको भी आता था। तो पिताजी जब वहाँ गए तो पिताजी रामायण पाठ में रहते थे। वहाँ महिला वक्ता लोग आते थे। मेरे पिताजी को बहुत मन में श्रद्धा हुई कि मेरी बेटी होगी, तो मैं भी उससे कहूँगी, मैं भी उससे चाहूँगा कि मेरी कथा करे। मेरी माता जी की भी श्रद्धा थी। तो जब मेरा जन्म हुआ तो छोटे से ही माता पिता लोग इसमें चाहे और हमको रामायण पाठ सिखाना शुरू किए। तो मैं पाठ करने जाती थी। दिन में लगभग 5 घंटा बैठ के मैं रामायण पाठ करती थी। दिन में जो पाठ होता है सामूहिक पाठ उसमें, और रात में मैं जाती थी तो लगभग 5-10 मिनट बहुत मुश्किल से मिलता था, लेकिन मेरा प्रयास रहता था कि थोड़ा समय मिले। और ऐसे करके 4-5 सम्मेलन होते हैं तो सभी जगह पे मैंने देखा और मुझे देख करके अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ऐसा छत्री आन बिनु, छत्री आन बिनु, विप्र ज्ञान बिनु, घर संतान बिना, देह प्राण बिनु, हाथ दान बिनु, भोजन मान बिना। भजन बिना नरे से जैसे, भजन बिना नरे से जैसे, अश्व लगाम बिना जल जाए जिह्वा पापिनी, राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी, राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी, राम के बिना जिह्वा पापिनी, राम के बिना। मेरा नाम वैदेही शरण मानस मंदाकिनी और मैं पटना रहती हूँ, मैनपुरा SCT घाट सिद्धेश्वरी में।